हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि भगवान आपकी कौन सी इच्छा कब पूरी करने वाले हैं, ठीक है ना। और इसके लिए आप जो है आपका बर्थ मंथ चूज़ करें। आज मंथ चूज़ करना है और ये है पाइल 1। फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर अगर आपका बर्थ मंथ है तो पाइल 1 चूज़ करें। और अगर जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर है तो पाइल 2। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका बर्थ मंथ ये है फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। ये रहे आपके एंजल और गाइडेंस कार्ड। मैंने बिल्कुल नहीं देखे हैं कार्ड्स क्या है, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो मैंने कुछ गाइडेंस कार्ड निकाल के रखा है आपके लिए। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है, और दूसरा जो है चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और पीछे से आती हुई नॉइस को पूरी तरीके से इग्नोर करें, ठीक है ना। चलिए, कोई किंग ऑफ कप्स का कार्ड है एंड नेक्स्ट हमारे पास है ये द एम्प्रेस। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो, चाहे आज देखो 10 दिन के बाद देखो, नो मैटर। यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होंगे। और दूसरी बात, हर एक चीज़ जो है आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, मैं पहले ही बता देती हूँ। अगर कुछ चीज़ें आपको लगता है आपके जीवन में हो रहा है तो वो मैसेज है आपके लिए, अगर नहीं हो रहा है तो समझ जाइए वो नहीं है। जो पार्ट आपका है वो रख लीजिए। बहुत बार बताती हूँ बट फिर भी कुछ लोगों की बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो मुझे मजबूरन बार बार ये चीज़ बताना पड़ता है, क्योंकि रोज़ नए लोग शायद देखते हैं। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। 1 सेकेंड। ओके, अभी सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ये एंजल्स कार्ड है आपके। मैसेज मैं डायरेक्टली आपको रीडिंग पे बताऊंगी। यहाँ पर अभी सिर्फ आप कार्ड्स देख लीजिए। ब्यूटीफुल मैसेजेस है, वाओ। प्लेजर एंड प्लीज, ये क्या है? ओके, फ्लावर पावर, ब्यूटीफुल। 2 मैसेजेस हैं एंड यहाँ पर 2 मैसेजेस हैं। ठीक है, मैं सेट करके मिलती हूँ। ओके गाइस, आपकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पर है कम लोगों के लिए, और स्ट्रॉन्गली यहाँ पर है कैंसर एंड एरीज। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारा सवाल है कि भगवान आपकी इच्छा कब पूरी करने वाले हैं, मैं बताने से पहले मैं कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन जो आप फेस कर रहे हो मैं बताना चाहूँगी। हो सकता है आप हाल फिलहाल में कोई बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन फेस कर रहे हो या तो करने वाले हो, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलने वाली है। इतना अच्छा बदलाव आपको शायद वो ना लगे, ठीक है, जैसे कि आपको मंजूर नहीं है ये बदलाव। अ, कुछ रिश्ते या फिर कुछ चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएगी या फिर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बदलाव फेस कर रहे हो, आगे करने वाले हो। इन दोनों में से कोई एक है, या फिर ऑलरेडी फेस कर चुके हो और आगे बढ़ रहे हो जीवन में, ठीक है ना। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको बिट्रे हुआ है, चीट हुआ है, आपको झूठ बोला गया है, या फिर आपने किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड नहीं मिला है, या फिर इस वक्त कर रहे हो। रात रात भर आपको नींद नहीं आती, आप परेशान होते हो कि क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो, हालांकि आप जो भी कर रहे हो बहुत सोच समझ कर रहे हो, स्टिल आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है या फिर आप जो चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, आप खुद को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हो कि क्या कमी रह गई है इस चीज़ में, या फिर आप भगवान के ऊपर भी कहीं ना कहीं अपना गुस्सा दिखा रहे हो इन दिनों। मुझे लगता है आप उन्हें गुस्से में बोलते हो कि आपने मुझसे क्यों ये छीन लिया, मुझे कि क्यों ये नहीं दिया। कहीं ना कहीं हाँ, ये सही भी बात है, करो उनके ऊपर गुस्सा, आप उनके बच्चे हो। हम हमारी माँ बाप के आगे जैसे शिकायत करते हैं भगवान के आगे, वैसे डेफिनेटली हम कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं।
तो डेफ़िनेटली आपके लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस आप फेस कर रहे हो और आपको उम्मीद है कि समय कब बदलेगा, इच्छा वो कब पूरी करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ में देखूं तो मुझे लगता है कि आपके पर्सनल लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना, कुछ भी, सबकी लाइफ में तो डेफिनेटली नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं पर्सनल लाइफ में इंतज़ार है आपका आपके पार्टनर से रिकन्सिलेशन का, या फिर शादी का, शादी नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई नया पर्सन का, जो भी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है पार्टनर से रिलेटेड जो आपकी इच्छाएं हैं वो अगले 3 महीनों में पूरा होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं या फिर मार्च के अंदर पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई ऐसा पर्सन या तो मिलेगा, या तो मिल गया है, या फिर मिलने वाला है। अगर मिल गया है, चीज़ें सही नहीं चल रही है तो आगे सही हो जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते में जो है आगे जाकर एक अंडरस्टैंडिंग बैठेगी आपके पार्टनर और आपके बीच में। होता है ना, जैसे दिल और दिमाग बिल्कुल शांत होकर कुछ बोलते हैं, चीज़ें आपस में अंडरस्टैंडिंग बनता है, वैसे मुझे दिख रहा है। और आप दोनों ही एक दूसरे को एक सपोर्ट सिस्टम बनकर आगे बढ़ने वाले हो। आपकी लाइफ में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई पार्टनर आए, तो याद रखिए वो पार्टनर इतने डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे, इतने केयरिंग पर्सन होंगे, और इतना आपको प्यार करने वाले इंसान होंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि भगवान ने आपके भाग्य में ऐसा इंसान भी लिखा है। अगर ऑलरेडी आप कोई रिश्ते में हो, रिश्ता सही चल रहा है, या फिर मैरिड हो, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी जो पार्टनर है, आने वाले 2 से 3 महीनों में उनके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति जो होता है ना, बिल्कुल समर्पण है, अंडरस्टैंडिंग है, केयर है आप दोनों का एक दूसरे के प्रति। मूव करते हैं आपके करियर की तरफ। देखिए, मुझे लगता है करियर में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, बहुत ही ज़्यादा। चाहे आप ऑलरेडी जॉब करते हो, या फिर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, मुझे आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल की मेहनत करते हुए दिख रहे हो। मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई पर्सन बहुत चिल कर रहा है। सिर्फ एक कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो चिल कर रहे हैं, वो मैं बता दूंगी आपको, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप जॉब के लिए, पैसों के लिए परेशान होते हुए दिख रहे हो। तो अगर आप मुझे पूछेंगे आपकी जॉब से रिलेटेड चीज़ें कब सही होगा, या फिर अगर आप कोई नया जॉब करना चाहते हो, अगर, या फिर आपको कोई कहीं से पैसे की उम्मीद है, तो 1 साल के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर आपकी करियर में मुझे थोड़ा सा स्लो ग्रोथ दिख रहा है। विद इन 1 ईयर, ये 1 ईयर कल से भी शुरू हो सकता है, आज से शुरू हो सकता है, नेक्स्ट जो है 1 ईयर के अंदर 5 दिन के बाद भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली है, अगर आप ऑलरेडी बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो। अगर आप जॉब में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जॉब टेम्प्रेरी है वो परमानेंट हो जाए, या फिर आपको कोई ऐसा अच्छा खासा जॉब मिले या फिर काम मिले जिससे आप सेटल हो जाओ, तो नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर आपकी वो चीज़ें हो जाएगी। दूसरा, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप शायद कहीं बाहर देश जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, अब्रॉड सेटलमेंट आप होना चाहते हो। तो देखिए, मुझे नेक्स्ट 6 to 7 मंथ में आपका काम होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना कहीं यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम निकल कर आ रहा है, तो सबको अलग अलग वक्त पर ही चीज़ें मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है अपना बिजनेस, नया बिजनेस बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं, वो चाह रहे हैं आपको ग्रोथ कब मिलेगा बिजनेस में, बहुत जल्दी ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना कहीं आपके वर्क प्लेस पर जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी परेशानी चल रही थी, बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा बहुत ही जल्दी। इवन हो सकता है 11 डेज में भी ये सही हो जाए, ठीक है। दूसरा, मुझे आप में से बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए या फिर घर बनाने के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप चाह रहे हो, वो भी 7 to 8 मंथ के अंदर हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि
नियर फ्यूचर में देखिए भगवान जो है वो खुद तो कभी आते नहीं हैं हमें हेल्प करने के लिए, वो लोगों को भेजते हैं, लोगों के ज़रिए हमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फ़ोन में या फिर मैसेजेस पे, मेल पे आपको कोई खुशखबरी बहुत जल्दी मिल सकता है। ठीक है, अगर आप खास करके जॉब वगैरह के लिए या फिर अप्लाई कर रहे हो या फिर कोई पर्सन से मैसेज कांटेक्ट की उम्मीद कर रहे हो, मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ये सब चीज़ें होता हुआ आपके जीवन में दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चंचल है, मेहनत उतना नहीं कर रहे हैं, अपने टाइम को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि मुझे ये सक्सेस मिले, वो सक्सेस मिले। ये कैटेगरी के जो लोग हैं आपको बखूबी पता है कि आप इसी कैटेगरी के ही लोग हो। ठीक है ना, आप मेहनत कम कर रहे हो लेकिन उम्मीद ज़्यादा कर रहे हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान आपको मैसेज भी दे रहे हैं कि मेहनत थोड़ा सा बढ़ा लो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ज़िंदगी में अच्छे के साथ साथ कुछ बुरा भी ज़रूर आता है। तो मैं आपका कुछ बुरा तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों का सच आपको पता चले। आपको कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें बताई होगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आपको कुछ और ही एंगल से और ही चीज़ें पता चले और आप शॉक हो जाओ कि लोगों ने आपको झूठ बोला था, आपको बिट्रे किया था। तो कहीं ना कहीं लोगों की सच्चाई आपको पता चल सकती है। यहाँ पर मुझे जो पूरा फर्स्ट से लेकर एंड तक का जो कार्ड है, मुझे आपकी ज़िंदगी में चेंज के साथ बैलेंस दिख रहा है। आपकी ज़िंदगी में आप ऐसा कुछ फेस करोगे जो अनएक्सपेक्टेड होगा, सडन होगा, लेकिन ये मुझे आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन बनाता हुआ दिखा रहा है, या फिर आपको ऐसा इंसान जो अंदर से स्ट्रॉन्ग है ऐसा इंसान बनाएगा। ठीक है, ज़िंदगी में मुझे आपकी बदलाव बहुत सारी दिख रही है। ठीक है, आप वेट करो, बहुत जल्दी, इवन 10 दिन के बाद आप बहुत सारी बदलाव देखना स्टार्ट कर दोगे जीवन में। आपका समय बदल रहा है, चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लाइफ। ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर एंजल मैसेजेस है पेशेंस एंड प्लीज़। आप जो भी कर रहे हो लाइफ में, जो भी मेहनत कर रहे हो, पेशेंस रखो। मुझे पता है आप पेशेंस रख रहे हो, इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर इसीलिए भगवान के ऊपर भरोसा कर रहे हो, या फिर जो भी धर्म के हो आप भगवान को मान रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ऐसा है कि मैंने अगर कर्म किया है मुझे फल मिलेगा। यस, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं भगवान परीक्षा भी लेते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, और ये इसी का ही पार्ट है सक्सेस तक जर्नी का। और यहाँ पर फ्लावर पावर है, तो फ्लावर पावर यहाँ पर आपको बोल रहा है कि हमेशा सीरियस मत रहो, कभी कभी थोड़ा सा मूड को एंजॉय करो। हीलिंग सेशन की अगर आपको ज़रूरत है, डेफिनेटली एक अच्छा खासा हीलिंग सेशन लो, क्योंकि हील सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेकी हीलिंग कराओ या फिर टैरो हीलिंग कराओ, टैरो सेशन लो। हील आप खुद से खुद को कर सकते हो कोई भी सिचुएशन से निकलने के लिए। ठीक है ना, मतलब ऐसा आप कर सकते हो कि कहीं पर थोड़ा सा घूम आओ, कहीं पर थोड़ा सा जाकर आ जाओ, मूड बिल्कुल फ्रेश हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप करोगे, खुद को हील करो। ये वक्त है खुद के साथ वक्त बिताने का, खुद को खुश रखने का। दूसरा यहाँ पर हमारे पास मैसेजेस है हेल्प एंड फ्लाइट। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है किसी से हेल्प मांगने में शर्मिंदगी महसूस मत करो। ठीक है, अभी आपका जो सिचुएशन है, अगर आप बहुत ज़्यादा कोई भी हार्श समय से गति कर रहे हो, आप इस तरफ से जा रहे हो और आप बहुत सारी चीज़ों को अकेले लाइफ में हैंडल कर रहे हो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढने का, अपने पार्टनर से बोलने का चीज़ें, या फिर कोई दोस्त से हेल्प मांगने का, या फिर जेन्युइनली आपको किसी चीज़ में हेल्प की ज़रूरत है, इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस करने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आप बिल्कुल बेझिझक यहाँ पर हेल्प मांग सकते हो। कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला, भगवान
दूसरों के थ्रू भी हमें हेल्प करते हैं, तो वो आपको हेल्प भेजेंगे, डोंट वरी। और आपकी जो सोच है, वो जो थॉट्स है, उसे सप्रेस करके मत रखो। जो न्यू आइडियाज़ है, कहीं ना कहीं भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं आपका जो न्यू आइडियाज़ है, जो थॉट्स है, आप उस चीज़ को बाहर दिखाओ, उससे आपको ग्रोथ मिलेगी लाइफ में, ठीक है ना। यहाँ पर एंजल मैसेजेस है आपके लिए इन द नियर फ्यूचर। कुछ लोगों के लिए जो भी आप चाहते हो बहुत ही नियर फ्यूचर में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और कुछ कैटेगरी के लोग आते हैं नॉट द राइट टाइम, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें वैसे भी हमारे हिसाब से चीज़ें जीवन में नहीं होता है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी वक्त सही नहीं है। अगर कोई चीज़ आपका नहीं हो रहा है तो समझ जाइए वक्त लगेगा, और कोई चीज़ अगर होने की कगार पर जा रही है, हो जाएगी तो नियर फ्यूचर में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपका बर्थ मंथ ये है जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। और ये रहे आपके गाइडेंस कार्ड। मैंने खुद बिल्कुल भी नहीं देखे हैं ये कार्ड्स क्या है, सिर्फ वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैंने गाइडेंस कार्ड्स निकाल के रख दिए हैं। लेट्स सी भगवान आपकी कौन सी इच्छा किस टाइम पे पूरी करेंगे। चलिए मैं शफल कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। नहीं ले रही हूँ ये 2 कार्ड्स, क्योंकि मुझे और थोड़ा सा शफल करना है। अगर आना होगा तो ये 2 कार्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ जो आना है आपके भाग्य में वो आ जाएगा, ठीक है। जो कार्ड्स आपके लिए है वो आ जाएंगे, डोंट वरी। चलिए ये कार्ड्स मैं लूँगी क्योंकि ये लास्ट वाला शफल था। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्स, ओके, एम्परर। बता देती हूँ आपको, ये देखिए मैंने बोला था ना 5 ऑफ वॉन्स का कार्ड मैं नहीं ले रही थी और आ गया। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, आज 5 साल के बाद कभी भी। दूसरी बात ये है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, हर चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं लेना है, जाने देना है, ठीक है ना। जो नहीं है आपके लिए आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो सिचुएशन आपका नहीं होगा ना, तो इसीलिए। चलिए यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। चलिए यहाँ पर आपके गाइडेंस कार्ड्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। ओके, प्रॉस्पेरिटी, बर्थडे, बिजनेस वेंचर, ओके, ये दोनों एंजल मैसेजेस हैं। ओके गाइस, तो आपकी राशि हो सकती है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज बहुत स्ट्रांगली है, एंड कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो जैसे मैंने बोला, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा बहुत कम लोगों के लिए, एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। चलिए मुझे लगता है कि आप सबसे पहली बात मुझे जो स्ट्रांगली दिख रहा है, आपका हो सकता है जाने अनजाने में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या तो पार्टनर के साथ या तो कोई नया इंसान के साथ, किसी ना किसी के साथ आपका अनबन डेफिनेटली जीवन में चल रहा है, या फिर फैमिली के साथ। कुछ लोग हैं जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपकी बातें नहीं समझ रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं, और आप अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हो, आप अपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हो। आप बेसिकली आप इस वक्त ऐसे जोन में हो जहाँ पर आपको लगता है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई नहीं समझेगा। बेसिकली मैं आपकी पर्सनल लाइफ में अगर देखूं भगवान कब आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, पर्सनल लाइफ में मैं अगर आपकी देखूं तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके तरफ कोई लव ऑफर आए, ठीक है, कोई न्यू पर्सन आए आपकी ज़िंदगी में, जो आपको प्यार करे, जो आपको रिस्पेक्ट दे, जो आपको सम्मान दे, इक्वल गिव एंड टेक करे, तो उस तरीके का इंसान 1 महीने में मुझे आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप कोई फ्यूचर स्पाउस का वेट कर रहे हो, या फिर आप अगर सिंगल हो कोई ब्रांड न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो, तो विद इन 1 मंथ मुझे आपकी ज़िंदगी में कोई लव इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है, जिससे आपकी सारी इमोशनल फुलफिलमेंट होगी। अगर आप अपनी एक्स को इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है,
अपनी एक्स को इंतज़ार कर रहे हो वो लाइफ में वापस आए, पुराना प्यार लौटे, तो 6 महीने 6 मंथ के अंदर, ये कल से या फिर आज से शुरू होकर नेक्स्ट 6 मंथ तक ही लागू होता है। इवन 5 दिन के अंदर भी आ सकते हैं, 6 दिन के अंदर भी आ सकते हैं। आज से लेकर 6 महीने के अंदर डेफिनेटली पुराना प्यार, पुराने पर्सन आपकी ज़िंदगी में मुझे लौटते हुए दिख रहे हैं। इवन मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो बहुत सारे रिश्ते देख रहे थे या फिर बहुत सारे लोगों को देख रहे थे अपने इर्द गिर्द, बहुत सारे लव इंटरेस्ट को देख रहे थे और कोई फाइनल नहीं हो पा रहा था फॉर मैरिज। मुझे आपकी शादी भी फिक्स होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी मुझे जल्दी, काफ़ी नियर फ्यूचर में ही चीज़ें सही होता हुआ दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है अपने इमोशनल स्टेट पर। आप खुद को बहुत सप्रेस करके रखते हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि मुझे अपने इमोशंस किसी को नहीं दिखानी है, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो मैरिड हैं एंड कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग में भी चल रहा है, सबका नहीं बट येस डेफिनेटली कुछ लोगों का चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल मेंटालिटी के इंसान हैं और आप जो है वो थोड़ा सा इमोशनल हो, तो आप दोनों बहुत अलग अलग सोचते हो। तो देखिए, नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर आप दोनों के बीच में जो भी अनबन थी वो सही हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मुझे लगता है कि आप करियर के लिए, मैं देखूं अगर करियर में अगर आप कोई न्यू जॉब चाहते थे या फिर पैसे का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था, इवन मैं सेम टाइम बताऊंगी विद इन 6 मंथ आपकी करियर में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। आप अगर कहीं कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, या तो जॉब कोई पर्सन से, खास करके आपको कोई जैसे कि बॉस हो गए, जैसे कि कोई हायर पोजीशन पे है, कोई अथॉरिटी हो गए, आप किसी से उम्मीद कर रहे थे हेल्प की या फिर पैसे की, किसी भी चीज़ से, विद इन 6 मंथ आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वो आपको हेल्प करेंगे, उनके पास भी ऑप्शंस होगा लेकिन वो चूज़ करेंगे आपको हेल्प करना। दूसरा, मुझे आप खुद भी विद इन 6 मंथ किसी को हेल्प करते हुए दिख रहे हो, कोई नीडी पर्सन, किसी को पैसे देते हुए, खाना देते हुए या फिर लोगों को चैरिटी करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप बिलीव करते हो स्पिरिचुअलिटी में, भगवान में, और आप बिलीव करते हो लोगों को मदद करने में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप खुद भी आगे बढ़कर काफ़ी सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो नेक्स्ट 6 मंथ में। अगर पैसे को लेकर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है तो मैं बोलूँगी आपको पैसे को लेकर प्लान करना स्टार्ट कर दो। करियर को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है तो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका जो आने वाला वक्त है वो तभी अच्छा होगा जब आपके पास कोई प्लान होगी। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आपको सक्सेस तो मिलेगा लेकिन आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। सो अभी से शुरू कर दो प्लान करना हर चीज़ का लाइफ में। देखिए, जो चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो सकता है 2 महीनों से, 2 हफ्तों से, 2 साल से, या फिर 3 महीने, 3 साल से, 3 हफ्तों से, या फिर मार्च से आप कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो, लाइक कुछ जजमेंट टाइप आप इंतज़ार कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं कुछ भी सिचुएशन में फंसे हुए थे, दो सिचुएशन में, दो दुविधाओं में फंसे हुए थे, और आप कहीं ना कहीं बहुत सारी सोर्सेस को देख रहे थे कि मुझे कहीं से हेल्प मिल जाए, मैं कहीं पर मुझे डिसीजन लेने में मुझे थोड़ा सा आसानी हो। तो आप जो सोर्सेस को देख रहे थे और देखकर आप कुछ फैसला लेने की इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ही जल्दी आपको एक डिसीजन मिलेगा। यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ ना कुछ साइन मिलेगी। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो आपको एक जजमेंट मिलेगी, ठीक है ना। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में, मुझे आप जो चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो उससे आगे बढ़कर मुझे सेटलमेंट दिख रहा है, ठीक है। आप सेटल हो रहे हो कुछ ना कुछ चीज़ों में, कुछ ना कुछ बातों में, कुछ ना कुछ काम में आप सेटल हो रहे हो। जैसा होता है ना, पैर जमाना बोला जाता है, तो आप पैर जमा रहे हो, किसी की ज़िंदगी में हो, किसी के घर में हो, किसी कोई काम में हो, उस तरीके से। दूसरा, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको लोग मानेंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपकी चाहे ये इच्छा हो या ना हो, लेकिन आपको लोग मानेंगे, आपको लोग पूछेंगे। आपकी कदर मुझे 2 गुना बढ़ जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है।
यहाँ पर और एक कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में आप फाइनेंशियली, अगर आप खास करके कोई फीमेल मुझे देख रही है, फाइनेंशियली अगर आप स्टैंड लेना चाहते थे, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, मुझे लगता है कि आफ्टर 25 एज अगर आपको हो गया है तो अभी वक्त आ गया है, बहुत ही जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ठीक है, इवन आपको 25 से लेस भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक मेच्योर पर्सन की तरह अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो करोगे। आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में, और आपको ग्रोथ भी उसी तरीके से मिलेगा। विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, आने वाले कुछ दिनों में आप जल्दी जल्दी में कुछ डिसीजन ले सकते हो। किसी के साथ आपकी फाइटिंग हो सकती है, या तो जैसे मैंने पहले भी बोला अभी हो रही है, या फिर हो सकती है आपको जल्दी जल्दी में कोई फैसला लेना होगा। तो आपके मैं बोलूँगी सोच समझ कर चीज़ें आगे करना है आपको। जल्दी जल्दी में कोई आप गलत डिसीजन भी ले सकते हो। तो जो जो आप 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो ना, सोच समझ कर लॉन्ग टर्म डिसीजन हमेशा आप लेते हो वैसे ही लो। ऐसा मत सोचना कि हर बात को क्या सोच समझ के लेना, कुछ बात को ऐसे ही मैं डिसीजन ले लेती हूँ या फिर ले लेता हूँ, रॉन्ग। ऐसा नहीं करना है, आप इसके लिए नहीं बने हो। ठीक है, आप स्लो प्रोसेस के लिए बने हो। यहाँ पर एंजल्स की तरफ से मैसेज है बर्थडे। तो मुझे लगता है हो सकता है आने वाले दिनों में आप में से बहुत सारे लोगों की जन्मदिन हो, हैप्पी बर्थडे आने वाला है, ठीक है ना। उनको एडवांस में हैप्पी बर्थडे में बोल देती हूँ। ये और एक चीज़ भी दिखाता है न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग। ठीक है, जन्म के साथ न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग होता है। तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें भगवान स्टार्ट करने वाले हो आने वाले दिनों में। बिजनेस वेंचर का कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके करियर ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे जाकर करियर में जहाँ पर भी स्टक थे आप और ज़्यादा स्टक नहीं रहोगे। ग्रोथ आपका करियर में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर द साइलेंस का कार्ड है। साइलेंस का कार्ड कहीं ना कहीं भगवान आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे चीज़ों में आपने जितना एफर्ट डाल दिया है और मत डालो। कुछ लोगों को समझाने में, कुछ काम करने में आपने बहुत मेहनत कर लिया, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को समझा दिया, भाई ऐसा है, मुझे ये चाहिए, मैं ये वो। अभी भगवान आपको बोल रहे हैं कि अभी देखो उन लोगों का एक्शन क्या है। आपने अगर अपने नीड को आपने बता दिया, पार्टनर को बता दिया, या फिर वर्क प्लेस में मेरा तो ये नीड है, आपने खुलकर बता दिया और अभी तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो भगवान यहाँ पर आपको बोल रहे हैं साइलेंट, चुप होकर बैठो। ठीक है, क्योंकि कितना एफर्ट डालोगे, वो लोग आपको नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपको नहीं देंगे। तो भगवान आपको बोल रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो, तुम्हें जो मिलना होगा मैं वक्त पर तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तुम्हें बटरिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो कुछ वक्त अपने साथ बिताओ, जो मेहनत कर लिया मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, और दूसरा प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। जैसे ही आप कुछ चीज़ें उनके ऊपर छोड़ोगे तो मुझे लगता है 25 से लेकर 30 डेज के बीच में आपके ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आएगी। यू नो, वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ, वो चीज़ें जो आप कहीं से उम्मीद कर रहे थे, भगवान अनएक्सपेक्टेडली आपको देंगे, क्योंकि उन्हें पता है आपने कितनी मेहनत किया है उस चीज़ के लिए। आपको बहुत ज़्यादा बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे हिसाब से कभी भी प्लान्स नहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं भगवान के हिसाब से हमेशा ही चलते हैं। तो हम चाहे जितना मेहनत करें, जब तक हमारा परफेक्ट टाइम नहीं आता, कभी भी हमें कोई इंसान नहीं मिलता, कोई चीज़ें नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलती है। तो आपने कैसे सोच लिया कि आपके हिसाब से चीज़ें मिलेगी या फिर मैं बोल दूंगी तो मिलेगी? बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक आईना दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हो सकता है। भगवान की प्लानिंग्स के आगे सब फेल है। ठीक है ना, मेरी भी बातें फेल है, आपकी भी सोच फेल है, सब कुछ फेल है। वो जो करेंगे और कौन करेगा। चलिए, यहाँ पर एंजल मैसेज आपके लिए है परफेक्ट टाइमिंग। जैसे मैंने बोला, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये पाइल 1 में भी आया था। यहाँ पर ये मैसेज है कि अगर आपको किसी चीज़ में दूसरे लोगों से हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़ रही है तो मांगो। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला कि अगर ऑलरेडी आपने लोगों को हेल्प मांगकर अपने नीड बताकर
आपको कुछ नहीं मिल रहा है, चुप होकर बैठो। बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक बार भी हेल्प नहीं मांगा है। तो थोड़ा सा ईगो को साइड रख करो और हेल्प मांगो। हो सकती है जेन्युइनली आपको कोई पर्सन हेल्प करे, ठीक है ना। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि कोई पर्सन आपको हेल्प नहीं कर रहा है। मांग कर तो देखो, भगवान किसी भी रूप में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।